रोहिणी सेक्टर 2 में आज मैं आपको बता दूं कि आशा किरण में मौतों का मामला सामने आया है, जिसमें तकरीबन 13 बच्चों को बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में 13 बच्चों की मौत हुई है और मौत का कोई पुख्ता कारण अभी तक भी जो है सरकार के द्वारा या फिर किसी भी अधिकारी के द्वारा जो है अभी तक नहीं बताया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सामने आशा किरण है, जिसके नीचे अगर आप देख रहे हो तो इस समय जो है भाजपा के कार्यकर्ता भी काफ़ी इकट्ठे हुए रखे हैं, जो लगातार यहाँ पर दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये मौतों का कारण है वो क्या कारण है। आपको बता दूं कि तकरीबन जनवरी के महीने से, इस साल के जनवरी के महीने से लेकर अब तक लगभग 27 मौतें हो चुकी हैं, जिनका कोई अभी तक कोई खास वजह, कोई खास कारण नहीं बताया गया कि किन कारणों से ये मौतें हुई हैं और क्या वजह रही हैं इन मौतों की। आपको बता दूं कि ये समाज विवाह कल्याण के दायरे में आता है, जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है आशा किरण। यहाँ पर मंदबुद्धि बच्चे होते हैं जिन्हें रखा जाता है और बताया जा रहा है, जो अभी तक आज रिपोर्ट आने के बाद, खुलासा होने के बाद तमाम कार्यकर्ता और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हुए जब पता चला कि यहाँ एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी जुलाई के महीने के अंदर अंदर ही लगभग 13 मौतें हुई हैं। उसके बाद इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कार्यकर्ता भी इकट्ठे हुए, जो कि लगातार यहाँ पर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर दरवाजा भी बंद है, जो कि लगातार खुलवाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ सारा मामला है। मैम, ये क्या जो मामला यहाँ पर आज हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है। ये वाकई बहुत बड़ी त्रासदी है कि एक सरकारी संस्थान में, वहाँ जहाँ पर फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे रह रहे हैं, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे रह रहे हैं और इस कदर मौत हुई जा रही है और कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, हमारे विधायक विजेंद्र गुप्ता जी और अन्य सभी कार्यकर्ता गण, हम भी सब निगम पार्षद यहाँ आए हुए हैं, तो कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा, बल्कि जो एम्बुलेंस आई हुई जिसमें बच्चे डॉक्टर के गए हुए थे वो वापस लौट रहे हैं, उनके लिए भी गेट नहीं खोला जा रहा। और इतनी बड़ी संख्या में अंदर मौत होना, ये इस भ्रष्टाचार को दर्शा रहा है कि दिल्ली सरकार, अभी आप लोगों को पता होगा कि राजेंद्र नगर में भी जो कोचिंग सेंटर है उसमें भी बच्चों को बारिश का पानी जो भर गया उसमें दम घुटने से मौत हो गई। तो इस तरह से मौत हो रही है और ये जो है जेल से अपनी सरकार चलाने की बात करते, क्या जेल से सरकार चल सकती है? जब ये थे तब नहीं काम हो रहा था, चाहे वो नगर निगम हो चाहे दिल्ली सरकार हो, दोनों इनके हाथ में है। और आज दिल्ली की त्रासदी देखिए, जगह जगह पानी भरा हुआ है, जगह जगह मौतें हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोले, मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति देखिए, वहाँ पर ना कोई इलाज हो रहा है, वहाँ कूड़े का ढेर बना हुआ है। कितनी मौतों का भी समझ में आ रहा है? जैसा कि हमें पता चला है 14 मौत तो यहाँ हुई है, 14 ही मौत हुई है। कारण अभी तक समझ आ रहा है? कुपोषण के कारण हुई है, इनको भली भांति खाना नहीं दिया जा रहा है। सरकार से पूरा इनको फंड मिलता है, उसके बावजूद जो है या तो ये दिया नहीं जा रहा है, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिसके कारण जो बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तभी बच्चे मर रहे होंगे। बताया जा रहा है इस पूरे साल में लगभग 27 मौतें अभी तक हो चुकी है, तो कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है किन कारणों से हो रही है और ये इतना समय कैसे जो चीजें हैं जो छिपाई जा सके, क्या कारण रहे? इसी के लिए तो आज हम लोगों ने जब पता चला कि भाई मौतें हुई जा रही है, इसी कारण जो है भाजपा जो है इनसे सवाल तलब कर रही है और यहाँ इनको घेरने की कोशिश कर रही है कि सरकार जवाब दे कि आखिर कारण क्या है और इसके पीछे क्या सही मायने में। समझ तो यही आ रहा है कि इनको भली भांति खाना नहीं दिया जा रहा, इनका इलाज नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये बच्चे जो है ऑलरेडी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, चैलेंज है, तो इनकी अलग से खास देखभाल होनी चाहिए। कितनी उम्र के बच्चे हैं लगभग जिनकी ये मौतें हुई? बच्चे तो छोटी ही उम्र के थे, ज़्यादा कोई बड़ी उम्र नहीं थी, किशोरावस्था और बच्चे ऐसे छोटी उम्र के थे। आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है रोष नज़र आ रहा है। और यहाँ तक आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ लगातार जो एम्बुलेंस जो बच्चों को लेके बताया जा रहा है गई थी और लेके वापस आए, उसके लिए भी अभी तक गेट नहीं खोला जा रहा है और ना ही सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई अभी तक जो दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पर आके जो कुछ अगुवाई कर सके और बता सके सारे कारणों की वजह, यहाँ तक अभी कोई मौजूद नहीं है। विधायक जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, क्या कहेंगे? आप भी आए हैं, देखिए, हम लोगों ने धरना दिया हुआ क्योंकि अंदर बात करने के लिए भी मुझे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पूरे मामले को दबाया गया, पहला संगीन अपराध। सरकार इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इन युवक युवती और एक माइनर की जो डेथ हुई है कुपोषण के कारण, फूड पॉइजनिंग के कारण और तमाम तरह की कुव्यवस्था के कारण, लापरवाही के कारण। इस बीच भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर हंगामा किया
और लगातार आशा किरण के दरवाजे खुलवाने की कोशिश करते नजर आए। बच्चों को देखभाल के नाम पे रखा जाता है सरकारी संस्थान, जहां पे पिछले 1 महीने में जुलाई माह में 27 लोगों की मौत हुई और इन 27 लोगों की मौत ने पूरे मतलब इस साल में 27 लोगों की 2024 में 27 लोगों की मौत होना, जुलाई में अभी 17 लोगों की मौत की खबर हमारे पास है। और क्या कारण है? वो बेचारे बच्चे जो बेसहारा हैं, जो अपंग हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उन बच्चों को क्या ऐसा हो रहा है अंदर इन 4 दीवारी के अंदर, जिसके कारण से लगातार उन बच्चों की मौत हो रही है। ये जानने के लिए आज हम अपने इस क्षेत्र के इंचार्ज भाई सत्यनारायण गौतम जी, हमारे भाई मनीष चौधरी जी, हम सभी सामाजिक लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उनकी देखभाल के नाम पे यहाँ रहते हैं। उनके साथ में प्रशासन ऐसा क्या कर रहा है जो एक के बाद एक वो मौतें हो रही हैं। इस बीच इलाके के एडीएम के सहित एसडीएम और तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल चेयरपर्सन एनसीडब्ल्यू और ऑनरेबल एमपी मैम जो है विज़िट किया उन्होंने, और जो भी पुलिस पार्ट से जो भी कुछ बनेगा अकॉर्डिंगली लीगल एक्शन जो भी लिया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं अपडेट कर दूंगा। बट इसमें जो 176 सीआरपीसी जो 196 बीएनएसएस की कार्रवाई है वो ऑलरेडी हमने की हुई है, जो इसमें प्रोसीजर जो फॉलो होता है। तो ये कितने बच्चे होंगे सर अंदर जो अभी इस टाइम मैं अभी एग्जैक्ट आपको वो रिकॉर्ड नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वी हैव टू चेक और इनसे वो डिटेल लेनी पड़ेगी। क्या उनकी फैमिली से कोई कांटेक्ट हुआ है? कोई फैमिली है जो डेथ हुई है? इसके रिगार्डिंग देखिए आपको बेटर जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के वो बता सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लेस है इट इज़ मेंट फॉर द डेस्टिट्यूट एंड इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए है। तो जो डिटेल जो इंटरनल जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है या कितना स्टाफ है उसके रिगार्डिंग आपको इनके एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अभी जो हमारा जो प्रोसीजर होता है जिसमें कि जो मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट का प्रोसीजर होता है जो पुलिस के द्वारा वो ऑलरेडी कंडक्ट जो जितने भी केसेस हैं उसमें हो चुका है, और उसमें जो भी कोई विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम या फोरेंसिक की जो भी रिपोर्ट आती है अकॉर्डिंगली जो भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सामने आता है, जो भी हमें डायरेक्शंस मिलती हैं फ्रॉम द मजिस्ट्रेट साइड वी टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। इन 196 जो बीएनएसएस है, 176 सीआरपीसी की जो होती है वो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स वो इन केसेस में वो कंडक्ट की जाती है। इन सभी 14 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें क्या कहा गया? उसके रिगार्डिंग अभी मैं आपको अपडेट नहीं कर पाऊंगा, आई हैव टू चेक दैट। बट हमारे पार्ट पे जो मैंने आपको बताया कि ये प्रोसीजर फॉलो होता है, कभी भी कोई कस्टोडियल या इस तरीके से कोई अननेचुरल डेथ के जो केसेस होते हैं जो ऐसे शेल्टर होम्स में पाए जाते हैं वो ऑलरेडी प्रोसीजर फॉलो हो चुका है। सर जिनकी डेथ हुई उनकी सर एज क्या होगी सर? डिफरेंट एज है, कुछ मेजर्स है और कुछ माइनर है। सर कितने मेजर होंगे? कमेंट किया है अंडा और दूध, उनको ये एक बोल में जिसमें फंगस लगी हुई है खाने में, ये खाना खिलाया जा रहा है इनको, और ये है इनका मेन्यू पेपर्स के ऊपर। ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बीच का गैप वो आप सब समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मैम इसका फोटो जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा तो मैं शेयर कर दूँगा। हाँ, आइए, ये डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने मुझे यहाँ की रियलिटी बताई है अभी मेरी। मैम कंडीशन तो काफी मैम आप सर आगे आ जाइए, थोड़ा सर आगे आ जाइए। मतलब मुझे हाईलाइट करूँगा। नहीं सर ये इतनी डेथ हो रही है। हाँ डेथ बहुत हो रही है, और जी इसमें जो ये एकदम से सर्ज हुआ डेथ में, इसमें ये नहीं है कि एकदम से जो गर्मी बहुत थी और जो बच्चे थे वो पानी उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा था, तो वो कंटामिनेशन हो सकता है उसमें। एजी के पेशेंट थे ज़्यादातर, तो मतलब ये लूज मोशन और इसके सर इससे पहले भी जो है ये पहला मामला नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में जो है मौतें हुई हैं। इससे पहले भी हुई हैं, 11 में हुई है, 13 में हुई है, इसके बाद भी हुई हैं। तो इतनी लापरवाही क्यों? मैम आपको जो है वो पिक्चर दिखा रही है जिसमें फंगस लगा खाना आप लोग जो है बच्चों को परोस रहे हैं। मुझे
जी इन्होंने ही दिया आप ही नहीं है। दिया। नहीं, इन्होंने नहीं दिया है खाना, लेकिन पिक्चर इन्होंने दी है। पिक्चर तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब भाई ये तो सरकार ही फिक्स करेगी किसकी है। बाकी हम तो जो देखते हैं, अब हम बहुत सारे रिकमेंडेशन हमने तो मतलब एडवाइस अपनी देते रहे कि भाई इम्प्रूव करो खाने को बच्चों के लिए। अंडा दूध तो रेगुलर डाइट में होना चाहिए, अंडे दूध के लिए भी आप स्पेशल डाइट होती है इनकी जी। तो ये बच्चों के लिए बड़ी आपने कोई लेटर भी लिखा था इसी बात को लेकर, जो जुलाई में अभी लिखा, मैम ने भी जिक्र किया। ये वो लेटर, मैम वो लेटर मैम यस ये लेटर है, ये मेरे को कॉपी अभी दी गई है। जी मैम, इसमें लिखा मैम इधर हो जी। मैम ये वही लेटर है। हाँ, ये वही है। 21 जुलाई को लिखा गया है यहाँ से, सिचुएशन एट आशा किरण इज सीरियस, 25 एडमिटेड एट MCU ऑन ड्रिप्स and medicine, 8 serious admitted at DSA, 5 recent reported with vomiting, matter of great concern, please look into the matter। ये किसको लिखा था? ये 21 जुलाई ये किसको लिखा मैम? ये 21 एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा गया है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर को लिखने की जरूरत पड़ रही है, वो यहाँ आते नहीं है। उनको लिखा गया है, उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं था और बाद में ये डेथ्स हुई है उसके बाद। सर कितने दिन में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो इसके चीफ है? भाई वो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, पर कितने एक मिनट सर, कितने दिन में सर? फिर भी भाई मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, पर हफ्ते में कितनी बार आते हैं या महीने में? हफ्ते में 1-2 बार आइए। अच्छा, जबकि उन्हें रेगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पोस्ट है तो आना तो चाहिए, पर उनका वो भी है कि वो कई जगह काम देखते हैं। कितने डॉक्टर्स अंदर कितने डॉक्टर्स हैं टोटल जो एम्प्लॉयड हैं? टोटल 6-7 नर्सेस कितनी एम्प्लॉयड हैं? नर्सिस तो बहुत और कितने लोगों की कैपेसिटी है इसमें और कितने लोग हैं? भाई ये मैं नहीं बता सकता, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। सर क्या मेडिसिन और सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से? मेडिसिन से भुखमरी को कैसे आप वो कर दोगे काउंटर? नीचे कर आप जी जी बिल्कुल ठीक है। सर अगर वो यहाँ भुखमरी से ही मर रहे हैं तो मेडिसिन यहाँ का बच्चा करीब 60-70% बच्चा। अभी आप अंदर जाकर आए हैं, क्या कुछ पता लग पाया है, क्या कुछ बातचीत हुई है? अंदर जाने के बाद बातचीत प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई और गंभीर बातें सामने आई हैं। ओवर क्राउडेड है, 300 लोगों के लिए था, 1000 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। एक कमरे में लोग ठूसे हुए हैं, अटेंडेंट प्रॉपर नहीं है और 32 लोग इस महीने एडमिट हो चुके हैं। जुलाई में 32 लोगों को बीमार पड़े और एडमिट हुए, जिसमें से 14 लोगों की मौत हुई है, एक माइनर है, 6 लेडीज हैं और बाकी मेल है। इसमें ये भी बात सामने आई है सारी इसमें कि जब ये लोग एडमिट हुए तो सरकार ने क्या कदम उठाए, इस पर कोई जवाब नहीं है किसी के पास। सिर्फ उनको अंबेडकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और जिम्मेदारी पूरी हो गई सरकार की और वहां पर उनकी मौत हो गई। ये मौतों का कारण जो है फूड पॉइजनिंग भी है, डायरिया भी है, कंटेमिनेटेड वाटर भी है और कुपोषण का भी शिकार है इसमें बहुत सारे बच्चे इन मौतों में। तो ये जो दुर्घटना कहिए या ये मौत कहिए, ये वास्तविकता में मौत नहीं है, इंटेंशनल मैलाफाइड मौत है, की गई है, मारा गया है, तो ये हत्याएं हैं। और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से पूरे मामले को ढकने की कोशिश की गई, आज ये सारा मामला सामने खुल गया है कि यहाँ पर अभी तक एक भी व्यक्ति आज तक सरकार का यहाँ नहीं पहुंचा। पूरे मामले पर कोई जांच नहीं की गई है। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और सरकार जो पूरी तरह से यहाँ पर 250 स्टाफ ऐसा है जो जिसको सैलरी नहीं मिल रही। आप सोचिए कि 250 स्टाफ अगर बिना सैलरी के काम कर रहा है या 6-6 महीने सैलरी नहीं मिल रही है तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था होगी? ये बजट कहाँ जा रहा है? कुपोषण से डेथ होने का मतलब ये है कि भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर जो बजट एलोकेट किया गया है उसमें हुई है। ये सारी बातें सामने आई है, हम इसकी सीबीआई की मांग करते हैं और इस पूरे मामले पर सरकार कटघरे में है और हम मांग करते हैं कि दिल्ली की सरकार इस पर जवाब। कितने बजे? परमजीत सिंह, स्वतंत्र भारत लाइव टीवी, दिल्ली।